जय हिंद दोस्तों, मैं आर के बिहार से। हिंदुस्तान में जो मुसलमान का रहनुमा बनते हैं, जो मुसलमानों का खुद को नेता मानते हैं और मुसलमान की जो मुद्दा होते हैं उस पर ये लोग बात नहीं करते। जो खुद को सेकुलर पार्टी मानते हैं, खुद को जब मुसलमान की को ज़रूरत पड़ता है इन जैसे गद्दार नेताओं को, तो ये लोग वक्त पर काम नहीं आते। और मुसलमानों, तुम लोग ऐसे ही हिंदुस्तान में मारे जाओगे जब तक तुम चुप रहोगे। जिस दिन तुम बोलना शुरू कर दोगे उस दिन तुम्हारा कत्लेआम नहीं होगा, ये तुम समझो बात को। और तुम्हारा कोई लीडर इस देश में नहीं है, क्योंकि लीडर तुम बनाना नहीं चाहते, क्योंकि तुम खुद को दूसरे के हवाले कर चुके हो। तुम खुद को नेता नहीं मानते। तुम इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? क्या तुम्हारे अंदर वो काबिलियत नहीं है? तुम्हारे अंदर पूरी काबिलियत है, तुम एक लीडर बन सकते हो, लेकिन तुम इलेक्शन लड़ो। आज तुम जानते हो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर, यूपी के अंदर एक इमाम को गोली मार दी गई। कुछ दिन पहले घर में बुलाकर एक मौलाना को मार दिया गया। तो कब तक तुम चुप रहोगे? कब तक भागोगे? तुम लड़ना सीखो। अब हमारे देश में जो इतने मूवी आती है जो मुसलमानों को नीचे दिखाने के लिए, इस सब का बायकॉट करो। तुम्हें जेल में डाला जा रहा है, तुम जेल भरो। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है जेलों से, क्योंकि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत हो। तुम अल्लाह को मानने वाले हो। तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम उठो। हमारे देश में मुसलमानों को लड़ाने के लिए और मुसलमानों को नीचे दिखाने के लिए मूवी आती है। पहले कश्मीर फाइल्स आई, फिर 72 हुरे आए, अब आते हैं मूवी जो हम दो हमारे 12। इसमें मुसलमानों के कुरानों को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। मुसलमानों को नीचे दिखाया जा रहा है। मुसलमान के औरतों को नीचे दिखाने का काम करते हैं। मुसलमान लेडीज़ को जलील करते इस मूवी में बताया गया है। तो इन सब के खिलाफ़ तुम आवाज़ बुलंद करो। इस देश में जितने भी मौलाए हैं, बहुत सारे मौलाना हैं जो कि बड़े बड़े ग्रुप चलाते हैं, फाउंडेशन चलाते हैं, लेकिन इन लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए मुंह बंद करने के लिए। इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, इनको सिर्फ 4 चक्के चाहिए और 2-4 गार्ड चाहिए। इनको मुसलमानों के ऊपर क्या हो रहा है इन लोगों को दिखाई नहीं देता। जमीयतुल उलमाए हिंद से हम कहना चाहते हैं, जो दिल्ली के जामे मस्जिद के इमाम बुखारी साहब, उनको कहना चाहते हैं, आप लोग एकजुट होकर आप लोग आवाज़ बुलंद करें। पूरे 140 करोड़ जनता और जो मुसलमान हैं इस देश में 40 करोड़ है, आपके साथ है। आप अपना आवाज़ बुलंद करें, नहीं तो आप तो जाओगे। इस देश में मुसलमानों को बिल्कुल जलील किया जाएगा और आपके पास पैसे होंगे, आप देश छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या होगा? इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। मुसलमानों को एक होने की ज़रूरत है। और इस देश में आप लोग जानते हैं, इस देश में लोकसभा इलेक्शन हुई जिसमें एक भी मुसलमान पद पर नहीं है। इस देश वो देश है जिस देश में सबसे ज़्यादा मुसलमान की आबादी होने के बावजूद हज मंत्री एक गैर मुस्लिम है। तो मुसलमानों के अंदर अब लीडरशिप नहीं है, इसलिए वो लोग कब्ज़ा कर रहे हैं। हमारे मस्जिदों पर ज़बरदस्ती बुलडोज़र चलाया जा रहा है, लेकिन हम लोग खामोश बैठे हुए हैं, इस पर आवाज़ बुलंद नहीं करते। तो कब तक खामोश रहोगे? उठो, आवाज़ बुलंद करो अपनी। डरने की ज़रूरत नहीं है इन गीदड़ों से। तुम एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, जेल से डरो मत। तुम अपना आवाज़ बुलंद करो। जय हिंद, जय भारत।